हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है ऑन सेल बायोलॉजी, हमने पिछले वीडियो में सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था एंड उसके कंपोजिशन के बारे में देखा था। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे सेल कंपोनेंट्स के बारे में एंड उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ इन एनिमल सेल, इन प्लांट सेल में क्या होता है, इसके बाहर एक और वो बाउंड्री होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। नाउ अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है? सो इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री। तो ये क्या देता है उसको? पहली बात शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड क्या करता है, इट इज एक्ट एज अ बैरियर के फॉर्म में। अब ये बैरियर कैसा होता है? ये सबको नहीं रोकता है, इट इज अ सेलेक्टिव बैरियर, मीन्स कुछ चीजों को आने देता है एंड कुछ चीजों को नहीं आने देता। तो ये दिस बाउंड्री एक्ट एज अ बैरियर के फॉर्म में। अब ये कैसे सेलेक्ट, कुछ को आने देता है कुछ को नहीं आने देता है, इसके हिसाब से बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने इसका स्ट्रक्चर की बहुत सी थियरी प्रपोज की। उसी में एक थियरी थी फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये भी सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था एंड इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये बाउंड्री है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि 2 लेयर होता है। किससे? फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर होता है जिसमें एक हेड होता है और 2 टेल होता है। इसको लोग बोलते हैं हेड एंड इसको बोलते हैं टेल। तो उन्होंने क्या बताया सिंगर निकोलसन ने कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल इज अ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है जिसमें एक हेड होता है और 2 टेल होते हैं। ये जो हेड होता है, अब देखो जो सेल है वो मोस्टली किससे भरा हुआ है? वाटर से। सेल के अंदर भी वाटर है, सेल के बाहर भी वाटर है, और ये इंट्रासेलुलर रीजन है, ये आउटसाइड द सेल है और ये बाउंड्री की तरह काम कर रहा है। सो सेल के बाहर भी वाटर है और अंदर भी वाटर है। तो इसीलिए जो ये हेड होता है इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मीन्स वाटर लविंग होते हैं, इसलिए ये वाटर की तरफ होते हैं। यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है। एंड जो ये टेल होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या होता है? दे हीट वाटर। तो इनको वाटर नहीं आएगा। जैसे हम लोग ऑयल को हम लोग डालते हैं, अगर वाटर में ऑयल के ड्रॉप्स डालो तो तुरंत क्या बनाते हैं? वो क्लम्स बनाते हैं। मीन्स जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वो तुरंत इनसाइड चला जाता है एंड हाइड्रोफोबिक रीजन क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो इसी तरह ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो इनसाइड होता है मेम्ब्रेन में, एंड जो हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो क्या होता है? टुवर्ड द वाटर, मीन्स एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन की तरफ और इंट्रासेलुलर डोमेन की तरफ होते हैं। अब इन्होंने कैसा बताया कि ये जो हेड है, ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये अरेंज होता है एंड इसी के बीच में देयर आर सम प्रोटीन्स आर इम्प्रेग्नेंटेड। अब क्या होता है? उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स इम्बेडेड होते हैं। जैसे कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द मेम्ब्रेन, एक कैनाल की तरह काम करते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्योंकि क्या होते हैं? दे पास थ्रू द मेम्ब्रेन, पूरे मेम्ब्रेन के, तो क्या पूरे मेम्ब्रेन को हम लोग कवर किया है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन। एंड कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो आउटर साइड या इनर लीफलेट में केवल होते हैं, मीन्स चाहे इस रीजन में, अभी इस प्रोटीन को देखो ये पास नहीं हुआ, ये केवल आउटर मोस्ट रीजन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये पेरिफेरी में। अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिंगल निकोलसन ने दिया, ये इसका जो स्ट्रक्चर है इट अफेक्ट बाय डिफरेंट फैक्टर्स क्या करते हैं? इसको अफेक्ट करते हैं कि ये कितना क्लोज होगा या ये दूर होगा। सो देयर आर सम डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे।
तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स के बारे में, जिसमें क्या था कि दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बने होते हैं, जिसमें एक हेड, दो टेल होता है. सम इंटीग्रल प्रोटीन्स आर देयर. हेड आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड टेल्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बायलेयर. अब मीन्स क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम कॉम्पैक्ट नहीं होता है. इट इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर. अब ये जो फ्लूइडिटी है इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. मीन्स टेम्परेचर के हिसाब से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो क्या होती है, बदलती रहती है. जैसे इफ टेम्परेचर इज लो, मीन्स टेम्परेचर इज लो, देन क्या होगा, जो फॉस्फोलिपिड है वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं. कैसे हो जाते हैं, दे बिकम कॉम्पैक्ट. एंड कॉम्पैक्ट होने की वजह से क्या होते हैं, दे बिकम क्वाइट रिजिड. एंड उसकी क्या होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है, जेल जैसा हो जाता है. मीन्स दे बिकम जेल लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइट सॉलिड की तरह हो जाते हैं. जिससे क्या होता है कि जो परमिएबिलिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है. फिर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा और क्या होगा, इसमें जो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या होगा, वो रेगुलर रहेगा. उसमें एक रेगुलरिटी क्या होती है, मेंटेन होती है. एंड जो मेम्ब्रेन हो जाता है वो क्या हो जाता है, थिक मेम्ब्रेन हो जाता है. सो एट लोअर टेम्परेचर जो मेम्ब्रेन हो जाता है वो थोड़ा थिक हो जाता है. रेगुलर जो फॉस्फोलिपिड है वो रेगुलर हो जाते हैं, जेल जैसा हो जाता है और कॉम्पैक्ट हो जाता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर फेज का ट्रांजिशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर. इस ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद क्या होता है कि ये जो कॉम्पैक्टनेस थी वो क्या होते हैं, बिकम मोर फ्लूइड. मीन्स क्या होता है, दे लूजली बाउंड हो जाते हैं. यहाँ पे क्या होता है, दे बिकम्स लूजली बाउंड हो जाते हैं, फ्लूइड. एंड इसकी जो रेगुलरिटी, देखो यहाँ पे कैसा एकदम प्रॉपर रेगुलर था, यहाँ पे जो रेगुलरिटी है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है. मीन्स बिकम लेस रेगुलर. एंड यहाँ पर क्या होते, दे बिकम फ्लूइड. वहाँ पर कैसे हो गए थे, जेल जैसे हो गए थे. यहाँ कैसे हो जाते हैं, वो एकदम फ्लूइड की तरह हो जाते हैं. एंड यहाँ पर जो थिक मेम्ब्रेन हो गया था, यहाँ पे क्या हो जाता है, थिन. तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाता है एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर. सो एट हाई टेम्परेचर इट बिकम फ्लूइड, लूजली अरेंज हो जाते हैं एंड थिन हो जाते हैं. एंड इन लो टेम्परेचर दे बिकम कॉम्पैक्ट, जेल, रेगुलर एंड थिक मेम्ब्रेन बन जाते हैं. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन कौन से स्ट्रक्चर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. कि फ्लूइडिटी के लिए और कौन से फैक्टर, जैसे मैंने एक टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर को देखा, वैसे और फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो स्टे ट्यून विथ अस. थैंक यू.